आपके सामने है, आप लोग इसको सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इसको सॉल्व करिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 615 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी एक भुजा 123 मीटर है तो उस लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाला गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो देखिए फार्मूला वही है, बस इसका लैंग्वेज चेंज है। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया कि इसका लैंग्वेज अगर चेंज है तो आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। इसको सॉल्व करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 615 मीटर स्क्वायर है, इसकी एक भुजा 123 मीटर है, तो उस लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाला गया है। इसका आंसर बताना है, कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। चलिए देखिए इसमें क्या करेंगे कि जो क्षेत्रफल होता है, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आपने यही पढ़ा है ना। और जो हाइट होती है ना, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो मतलब इसका वैल्यू आपको बताना है, जो ये लिखा हुआ है ना, इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाला गया है, लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। मतलब h का मान आपको निकालना है, इसको ध्यान में रखना है। इसका मान निकालना है तो एक जो दूसरी भुजा दी गई है, एक भुजा कितनी है, 123 मीटर है ना, यानी वो बेस दिया गया है। ठीक है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया कि आपको समझ में आए कि क्या दिया गया है, क्या हो रहा है। अंकित शर्मा का बी आ चुका है, बाकी आप लोग सॉल्व करिए। देखिए एरिया की जगह पे हो गया 615, हाफ, आधार की वैल्यू हो गई 123 और ऊंचाई आपको निकालना है। तो ये कितना हो गया, 615 मल्टीप्लाई में 2 चला जाएगा और 123 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब 123 से देखिए कितनी बार में कट रहा है, 5 बार में कट रहा है। 123 से देखिए कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। 5 या 15 5 क्या, ठीक है। अब फिर h की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अंकित शर्मा गलत हो गया, ठीक है। अंकित शर्मा थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करिए। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 10 मीटर। सबको समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया। हाँ सी सही होगा गौतम। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस लैंग्वेज का खेल था, है ना, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। बाकी फार्मूला जो आपको पता है वही इस्तेमाल करना था, इसमें कोई डाउट नहीं था। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। मेरा उद्देश्य ये है कि लैंग्वेज चाहे जो भी आए, अगर आपका बेस तैयार है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबका आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर, देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर खींचे गए लंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और त्रिभुज की परिमिति 32 है, 32 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। एक चीज़ बोला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। हाँ रोहित तिवारी, यहाँ पे जितने क्वेश्चन आज मैं लिया हूँ सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर जैसे ही मैं बताऊँगा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे जो भी आज मैंने लिया सब एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करिए और वीडियो ख़त्म होने के बाद इन सब क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से देख लिया करिए, ताकि भविष्य में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को बताइए क्या है, इसका आंसर क्या आ सकता है। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप देखते चलिए। ठीक है, देखिए एक बोला है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो चलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे ही बना लेते हैं, कुछ इस तरह से बनता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें मान लिया कि ये दोनों भुजा बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मान लिया कि ये दोनों भुजा x x है। ठीक है, फिर बोला है कि आधार पर खींचे गए लंब, तो इस त्रिभुज का अगर नाम लिख लें ABC, समझते चलिए। तो यहाँ पे जब लंब खींचेंगे तो क्या करेगा, सामने वाली भुजा को आधा आधा कर देता है, इसका रूल है। ठीक है, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर होगी। तो लंब की लंबाई दे दिया है 8, तो ए वाली वैल्यू तो चाहिए तो 8 हो गई है। अब बोला है त्रिभुज का परिमाप 32 है। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए कि ए वाई है तो ए भी कितना होगा, वाई होगा। परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग। ठीक है ना, तो क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस वाई, इन भुजाओं को जोड़ेंगे तो यही तो आएगा, इक्वल टू 32 हो गया। तो ए हो गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 32। तो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32। तो x प्लस वाई कितना हो गया, 32 को 2 से भाग करेंगे तो 16। तो ये डेटा आपको यहाँ से मिल चुका है। फिर बोला है कि
अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप दिया हुआ है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों भुजाओं का देखिए x + y = कितना आ गया, 16 आ गया। अब उसके बाद आपको क्षेत्रफल निकालना है ना। तो क्षेत्रफल के लिए y का निकलना बहुत ज़रूरी है। तो y की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इस त्रिभुज में किसी एक त्रिभुज में आप क्या करिए, इसको d मान लेते हैं हम लोग। किसी एक त्रिभुज में हम क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। ADB की अगर बात करें, त्रिभुज ADB में देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण हमारा x है, तो x² = आधार का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फार्मूला। बस यहाँ पे आपको वैल्यू रख देना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आपको देखिए y की वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे y के रूप में सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए y = यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 16 - x लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं y के जगह पे y की वैल्यू निकालना ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो y की वैल्यू पे चलते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप लिख लीजिए। यहाँ देखिए x = क्या हो जाएगा, 16 - y, और यहाँ पे x की जगह पे रखिए 16 - y। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। कितना का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64 + y²। ठीक है, सबका c आ रहा है। चलिए अभी चेक कर लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका स्क्वायर जब करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर, तो a² मतलब 256 16 का स्क्वायर + y² - 2ab यानी 32y। इसको एक्सपेंड करेंगे तो इतना ही आएगा, इधर हो गया 64 + y²। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए इधर y² प्लस में है, इधर भी प्लस में है, कट जाएगा। ठीक है, तो 32y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 256 इधर है और प्लस इधर आएगा, -64 हो जाएगा। तो 256 में से 64 घटा लीजिए तो 6 में से 4 गया 2। ठीक है, अब बचा 5 में से 6 गया 9 और 1 192। तो 32y की वैल्यू कितनी आ गई, 192। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 192 / 32। तो ये कट रहा है कितनी बार में, 6 बार में। 6 दूना 12, 6 × 18 = 19। हाँ ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ आ गई हमारी 6। y की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। तो 6 इधर हो गया और 6 इधर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना आ गया, 12 आ गया। अब आपको इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है कि एरिया = क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए हाफ, बेस की वैल्यू आपने निकाल लिया 12 और हाइट कितनी हो गई 8। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 से कट गया ये 4 बार में, है ना, और कितना हो गया 12 × 4 = 48। 12 × 4 करेंगे, कहाँ मिस्टेक हो गया भाई, कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, क्योंकि मध्य बिंदु है। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 20 वर्ग इकाई है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बताइए। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा इसको डायग्राम बनाना है। देखिए मान लिया कि मैंने एक त्रिभुज ABC है, थोड़ा सा तिरछा हो गया। देखिए त्रिभुज ABC है, अब बोला है AB का मध्य बिंदु क्या है, देखिए AB का मध्य बिंदु P है, तो AB का मध्य बिंदु मैंने P बना दिया। ठीक है, BC का मध्य बिंदु क्या है, Q है, तो BC का मध्य बिंदु क्या हो गया, Q हो गया, और CA का मध्य बिंदु क्या है, R है, तो A हो गया R। ठीक है, अब बोला है कि इन सबको मिला देते हैं तो उससे एक त्रिभुज बनेगा, कौन सा, PQR। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो आप ये समझिए कि जब मध्य बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो जितने बराबर त्रिभुज में बनता है उसका क्षेत्रफल भी उतने में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जैसे पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 20 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है ना, जो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 4 गुना होगा किससे, इस छोटे वाले एरिया के। देखिए इसके कितने पार्ट बन गए, 1 2 3 और 4, ये चारों का एरिया सेम होगा। तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं 4 × एरिया ऑफ PQR। समझ गए। तो अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, 20 है, ये हो गया 4 × एरिया ऑफ PQR। ठीक है, तो 4 से इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5, इसका आंसर आ जाएगा। तो ए वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो एरिया फिर क्या हो जाएगा, PQR कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर सही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डी आ रहा है, बहुत अच्छे, अंकित शर्मा। अब देखिए मैंने बोला था जहाँ पे इसकी बात करें कि दीवार है तो दीवार में ईंट लगाना है तो कितने ईंट बनेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, बड़े वाले का क्षेत्रफल अपॉन छोटे वाले का क्षेत्रफल। तो 5 इंच वाले वर्ग का क्षेत्रफल, हाँ ठीक है, 5 इंच वाले
वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, और नीचे छोटे वाले का तो 1 इंच वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ स्क्वायर, यानी वर्गों की संख्या के बराबर होता है फार्मूला। तो 5 इंच वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 5 इंटू 5, क्योंकि क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5, और एक वर्ग वाले का क्या होगा 1 इंटू 1, तो हो गया 25/1। तो आंसर कितना आ जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल सबका आंसर सही आया है, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करिए इसको। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है तो उनके परिमितियों का अनुपात होगा। ऐसा क्वेश्चन एक और आया था, एक पेपर में सॉल्व करा रहा था, उसमें आया था। आप लोग इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9 संबंधी 1 है तो उनके परिमितियों का क्या अनुपात होगा। आंसर बताइए सब लोग। हाँ डी सही है, इसका आंसर बताइए सब लोग। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। अच्छा बी याद किया है, तो देखिए ध्यान से समझिए, ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो एक वर्ग ए रहा और एक वर्ग ए रहा, इसकी भुजा को मैंने मान लिया A1, ठीक है, वर्ग की भुजाएं बराबर होती है ना, तो इसलिए इसकी मान लिया A2। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा A1 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा A2 का स्क्वायर। तो इन दोनों का अनुपात तो दिया है ना 9:1। तो अगर आप A की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो आप ऐसे निकालेंगे, A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर इक्वल टू 9/1। तो क्या मिलेगा A1 अपॉन A2 कितना मिल जाएगा, अंडर रूट में 9/1। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा ना, तो 3/1 आ गया। अब उसके बाद बोला है परिमापों का अनुपात, तो पहले वाले का परिमाप क्या होगा 4 गुणित भुजा यानी 4A1 अपॉन 4A2। अब देखिए सबका आंसर सी आ रहा है, सही है। तो ये क्या बचा, 4 से 4 कट गया तो A1 अपॉन A2, और A1 अपॉन A2 का वैल्यू तो आपने निकाला है, तो 3:1। तो चाहे भुजाओं का अनुपात पूछे चाहे परिमितियों का अनुपात पूछे, आपका आंसर एक ही होगा, ठीक है। चलिए अब सबका आंसर आ गया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए सब लोग। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 576 किलोमीटर स्क्वायर है। 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक घोड़े को इसके चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगेगा। चलिए इसका आंसर बताइए सब लोग। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 576 किलोमीटर स्क्वायर है। 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक घोड़े को इसके चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन अच्छा है, इसका आंसर बताइए सब लोग। किसी का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आंसर बताइए अच्छे से, सॉल्व करिए ध्यान से। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग ध्यान से समझिए, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो ध्यान से समझिए। देखिए, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया है तो मतलब वर्ग ऐसा ही तो होता है, तो भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, तो इसका क्षेत्रफल का मतलब भुजा घाते 2। ये वैल्यू दिया है 576, तो आप यहाँ से भुजा की वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहले काम इसको निकाल लीजिए। तो 576 कितने का रूट होता है 24 का, तो इसकी भुजा कितनी हो गई 24 हो गई, ठीक है। ए का वैल्यू आ गया, कैरी मिनाटी का सी आ रहा है, तो ए की भुजा कितनी हो गई 24 हो गई। अब आपसे पूछा है कि कितना समय लगेगा, तो घोड़ा जो दौड़ रहा है ना वो कितना दौड़ रहा है 12 किलोमीटर पर आवर में। इसका मतलब क्या होता है भाई कि 1 घंटे में कितना जाता है 12 किलोमीटर, ठीक है। यानी इस किलोमीटर से आपको पता चल रहा है कि आपको परिमाप निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे भुजा निकल गई तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, परिमाप निकाल लेंगे माइंड में। तो ये होता है 4 × A यानी 4 गुणित भुजा। तो जैसे ही आप इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 96 मीटर। तो कह रहा है कि 1 घंटे में जाता है 12 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में। तो 1 किलोमीटर जाएगा 1/12 घंटे में, ठीक है। तो 96 किलोमीटर जाएगा, तो 96/12 यानी 8 घंटे में। एकदम ओरली एकदम अच्छे से समझा दिया है, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कितने घंटे में जाएगा 8 घंटे में। समझ में आ गया सबको, किसी को कोई डाउट है इसमें। हाँ, सबका आंसर देखिए अब सी आ रहा है। आलोक आंसर थोड़ा सा ध्यान से करिए, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा क्वेश्चन था ना, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे।
चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करिए आप लोग। एक आयताकार पार्किंग स्पेस की 3 भुजाओं को पेंट के द्वारा चिन्हित किया गया है। ठीक है, 3 भुजाएं हैं, 3 को पेंट किया गया है और 1 को पेंट नहीं किया गया है। क्योंकि आयताकार है तो 3 भुजाओं को तो पेंट करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी 3 भुजा, अब इसमें हमें नहीं पता कि लंबाई चौड़ाई किसको पेंट किया गया है, तो किसी 3 भुजा को पेंट कर दिया। तो लीजिए हमने 3 भुजा को पेंट कर दिया, ये इसको कर दिया, ठीक है, और इसको कर दिया। अच्छा, पेंट आप करेंगे तो ये भी आप सोच सकते हैं ना कि किसको पेंट करेंगे। जाहिर सी बात है इसको छोड़ देंगे ना, नीचे वाले को छोड़ देंगे, इसको पेंट नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे, छत वाली भुजा को कर देंगे, मतलब इधर आप पेंट करेंगे, ठीक है, और साइड वाली भुजा को पेंट करेंगे। जनरली तो यही होता है। तो ये मैंने 3 भुजाओं को मैंने पेंट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई लंबाई, और इधर वाली भी क्या होती है, लंबाई, ठीक है। तो 3 भुजाओं को पेंट कर दिया गया। यदि बिना पेंट किए गए भुजा की लंबाई 9 फीट है, ठीक है, तो मतलब बिना पेंट वाली भुजा, मतलब L का मान दे दिया 9। तो जब ये वाली वैल्यू 9 होगी तो इधर वाली वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। और पेंट किए गए भुजाओं की लंबाइयों का योग, अच्छा, जिन भुजाओं को पेंट किया था मैंने उसकी लंबाइयों का योग, तो किन किन भुजाओं को मैंने पेंट किया है उसको ध्यान दीजिए। मैं उसको नीले से ही लिख रहा हूँ। देखिए, इस वाले भुजा को किया है तो B लिखेंगे, इसको किया है तो L लिखेंगे, और इसको पेंट किया है तो B लिखेंगे। इन सब का योग कितना दिया है, 37 दिया हुआ है। इतना बात समझ गए, इसका 37 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया BB 2B, L की वैल्यू हो गई 9, ये हो गया 37। तो 2B बराबर कितना हो गया, 37 माइनस 9। तो 2B की वैल्यू कितनी आ गई, 20। 37 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 घटेगा तो 30, और उसके बाद 2 और घटा देंगे तो 28। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 डिवाइड बाई 2 मतलब 14। तो आपका बेस पता चल गया है ना, B की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया। चलिए देखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आंसर आता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो किधर का भी लें, ठीक है। इधर का अगर इसको लिए होते तो भी कोई नहीं, क्योंकि आयत है तो कुछ नहीं कह सकते, चाहे जैसे ले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए B की वैल्यू आ गई कितनी, 14 आ गई। अब पूछा है कि स्पेस का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग फीट में क्षेत्रफल पूछा है। तो आयत का क्षेत्रफल आप पढ़े क्या है, लंबाई गुणते चौड़ाई। तो ये हो गई 14 और ये कितना है, 9। तो 14 9 कितना होता है, 126। तो 126 मीटर स्क्वायर या फीट स्क्वायर, ठीक है। अगर आप चाहे लंबाई को चौड़ाई लेंगे तो भी आंसर वहीं आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सबको समझ में आ गया कि नहीं। एक किसान 100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला आयताकार सब्जी का बगीचा लगाना चाहता है, मतलब एक बगीचा लगाना चाहता है 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का, ठीक है, 100 स्क्वायर फीट का। चूँकि उसके पास 30 मीटर का तार है जिसे वह 3 तरफ से घेरने में उपयोग करता है, और चौथी तरफ वह अपने घर के दीवार का उपयोग करता है, तो बगीचे की लंबाई बतानी है आपको, ठीक है। उसके पास 30 मीटर का तार है और चौथी तरफ से वो क्या करेगा, अपने दीवार का इस्तेमाल कर देगा, ठीक है। अगर 3 तरफ का तार है, ठीक है, तो इसको तो मैं ऑप्शन से बता सकता हूँ। अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर ऑप्शन से ही दे देंगे, बट मैं आपको यहाँ पे दोनों तरीका मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, कोई बताएगा इसका आंसर। देखिए, सबसे पहले आप लोग अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे। देखिए, C आ रहा है अंकित विश्वकर्मा का, गौतम का भी C आ रहा है, चलिए किसी का B आ रहा है, राकेश अंकित शर्मा का B आ रहा है, बाकी सबका C आ रहा है। तो आप लोग ध्यान से समझिए, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। चलिए C है। चलिए अब आप लोग देखिए, अब आप लोग खुद बताएंगे कि सर नहीं वो नहीं होगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मैं पहले वाले की बात करता हूँ, तो देखिए 15 मीटर इधर हो गया, 15 मीटर इधर हो गया, 6 मीटर इधर और 6 इधर मान लिया। अब उसने बोला है कि चूँकि उसके पास 30 मीटर का तार है, उस तार से 3 तरफ उपयोग कर लेगा, ठीक है। तो किसी भी 3 को जोड़िए, 30 आना चाहिए। तो क्या इन तीनों को जोड़ेंगे तो 30 आएगा? नहीं आएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे 30 आएगा? नहीं आएगा। और क्या आप जो है इधर से इन तीनों को जोड़ेंगे तो 30 आएगा? नहीं आएगा। मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा।
इतना समझ गए, पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें तो देखिए ये कितना है, 20 है, 20 है, 5 है, 5 है। तो देखिए अगर आप इधर से जोड़ें, ध्यान दीजिए, अगर इसको और इसको जोड़े तो कितना आएगा, 30 आएगा ना, तीन तरफ 30 मीटर का तार लग जाएगा, मतलब यही ऑप्शन सही चल रहा है। बाकी आप किसी को ले लीजिए, अगर आप इसको ले लीजिए तो देखिए जब एक ही भुजा 30 है तो बाकी दो को मिलाएंगे तो 30 से ज़्यादा आएगा। अब एक ही भुजा जब 40 है तो दो को मिलाएंगे तो 30 से ज़्यादा आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, बी वाला इसका सही आंसर है। बिल्कुल मतलब ओरली इसको समझ लेना था, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना था, और सबका आंसर गलत आया है, समझ गए। अब देखिए अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास तार है L, लंबाई चौड़ाई इस तरह से, तो हमने क्या किया कि हाँ B देखिए अब सबका आ रहा है, तो इसको और इसको, इन तीनों को जोड़ के मुझे इधर से मैं क्या करूँगा, जोड़ करके तार लगा दूंगा। तो ये हो जाएगा 2B प्लस L की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई। और जो इधर वाला है इधर मेरा लग जाएगा दीवार, ठीक है, चौथी तरफ दीवार का उपयोग कर लेंगे। तो 2B प्लस L की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई। और देखिए क्षेत्रफल कितना है, एरिया दिया है 100, और एरिया का मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई की वैल्यू कितनी दे रखा है, 100 दे रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब देखिए ऑप्शन से तो कितना बढ़िया से सॉल्व हो गया। अब देखिए इससे कितना लफड़ा होने वाला है। तो B की वैल्यू आप यहाँ पे जब रखेंगे या L की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 100/B आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 100/B रख लेता हूँ। देखिए 100 में क्या रख दिया, B रख दिया, तो आ गया 30। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब LCM लेंगे आप तो ये आएगा B, इधर हो जाएगा 2B स्क्वायर प्लस 100, है ना, इधर कितना आ जाएगा 30। तो ये आ जाएगा आपका 2B स्क्वायर माइनस 30B प्लस 100 इक्वल टू 0। अब 2 से इसको आप भाग करके लिख सकते हैं, 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, B स्क्वायर माइनस 15B प्लस 50 इक्वल टू 0। देख रहे हैं ना कितना लफड़ा बढ़ता जा रहा है, यानी तरीका वही ऑप्शन वाला सही था। अब 50 को जब आप फैक्टर करें तो आना चाहिए 15, तो 10 और 5 आप लिख सकते हैं। तो B स्क्वायर माइनस 10B माइनस 5B प्लस 50 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए आपको B कॉमन हो जाएगा, तो B माइनस 10 माइनस 5 कॉमन होगा तो B माइनस 10 बराबर 0। तो B इक्वल टू 1 आ जाएगा 5 और 1 आ जाएगा 10। तो B की वैल्यू जब एक बार आप यहाँ पे 5 रखेंगे, है ना, यहाँ पे जब एक बार आप 5 रखेंगे तो L की वैल्यू क्या मिलेगी, B की जगह 5 रखेंगे तो 20 मिलेगी, और जब B की वैल्यू अगर आप 10 रखेंगे तो कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी, ठीक है। तो बट ये आयत है तो इसको आप लेंगे नहीं, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हो गई, तो वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लेंगे, 20 और 5। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या मिला, B वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, मैंने इसको सॉल्व करके भी बता दिया, बाकी ऑप्शन वाला जादू तो आपने देख ही लिया, समझ गए ना। किसी को कोई डाउट है बताइए मुझे, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, कोई डाउट इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पंद्रह मीटर और 10 मीटर माप वाले एक आयताकार प्लाट के बाहरी और घासीय रास्ता है। यदि घासी रास्ते का क्षेत्रफल 54 मीटर स्क्वायर है तो रास्ते की चौड़ाई बताइए। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। 15 मीटर और 10 मीटर माप वाले एक आयताकार प्लाट के बाहरी और घासी रास्ता है, तो ये 15 का है और इधर अंदर इसको लिखते हैं, ठीक है। चलिए इसको अंदर लिखते हैं हम लोग। 15 मीटर का है, ये 10 का है, तो इधर भी 15 होगा और ये क्या होगा, 10 होगा। बोला है कि बाहरी और घासी रास्ता है, तो बाहर की तरफ मैंने ऐसे खींच के घासी रास्ता बना दिया, ठीक है, रास्ता बना दिया। बोला यदि घासी रास्ते का क्षेत्रफल 54 मीटर स्क्वायर है। अब घासी रास्ते का क्षेत्रफल की बात किया है तो यही वाला तो क्षेत्रफल होगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला क्या होगा, घास वाले रास्ते का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल दिया है, घासी रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, 54 है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दें कि यदि घासी रास्ते का क्षेत्रफल 54 है तो इस रास्ते की चौड़ाई बताइए। तो रास्ते की चौड़ाई चारों तरफ सेम है, तो मान लेते हैं कि x है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, x है, यहाँ से यहाँ तक x है, ठीक है। और इधर भी x मान लिया चौड़ाई को, और इधर भी x मान लिया, और इधर भी x मान लिया, दोनों तरफ x मान लिया। तो अगर आप लंबाई में ध्यान दें तो जो लंबाई है, लंबाई 15 है तो x दोनों तरफ बढ़ जाएगा तो 2x हो जाएगा,
और चौड़ाई अगर 10 है तो दोनों तरफ क्या बढ़ जाएगा, 2x बढ़ जाएगा। ठीक है, 2x बढ़ जाएगा तो लंबाई चौड़ाई आपका ये वाला आ जाएगा। ठीक है, बट इसने बोला क्या है, अच्छा घासी रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो जब घासी रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो घासी रास्ते का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, तो इस लंबाई चौड़ाई की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। देखिए कैसे, इस लंबाई चौड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इसको हम हटा देते हैं। देखिए अब ध्यान से समझिए, तो घासी रास्ते का क्षेत्रफल देखिए अब हम कैसे निकाल रहे हैं। हम क्या करेंगे, इधर वाले को एक टुकड़ा, मतलब एक वाला पार्ट, पहला पार्ट ए बना लिया, ठीक है, दूसरा पार्ट इधर वाला बना लिया। तो जब हम लोग इस वाले पहले वाले पार्ट का क्षेत्रफल, जब इसका क्षेत्रफल लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, अगर यहाँ से यहाँ तक देखें, अच्छा ये पूरा ज़रूरत पड़ेगा, तो अगर टोटल लंबाई यहाँ पे देखें तो ये कितना आ रहा है, b इक्वल टू क्या आएगा, b इक्वल टू आ जाएगा, अरे b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 + 2x ना, 10 + 2x हो गया, और चौड़ाई कितनी है, x है। तो इस वाले का क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो 10 + 2x और चौड़ाई हो गई x। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई प्लस सेम टू सेम इधर वाला भी उतना आएगा, तो इसको हमने कर दिया डबल। अब जब इस बीच वाले का जब आप निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक देखें आप, तो ये 15 हो गया इंटू x, तो 15 इंटू x, और इधर वाला भी होगा 15 इंटू x, तो दोगुना हो जाएगा। और ये टोटल क्षेत्रफल किसके बराबर है, 54 के बराबर है। ये बात समझ गए। अब देखिए, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x का 10 में गुणा करेंगे तो 20x, फिर 2x का जब 2x में गुणा करेंगे तो 4x² प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30x इक्वल टू 54। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50x, तो हो जाएगा 4x² प्लस 50x, और ये हो जाएगा -54 इक्वल टू 0। अब ये पूरा का पूरा 4 से नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 2 से इसको काट के यहाँ पे लिखते हैं 2x² प्लस 25x माइनस 27 इक्वल टू 0। अब 27 गुना 54 का ऐसा फैक्टर करेंगे 25 आए, उसके बाद आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो 54 का फैक्टर करें, कितना आना चाहिए, 25। क्या आएगा इसका फैक्टर, आ रहा है सबको समझ में, सबको क्लियर है इतना। इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा इसका आंसर। इक्वेशन बन गई है, सॉल्व करिए, आंसर बताइए। सत्ताईस मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 54 मिलेगा, और जब इसको 27 इंटू -2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 27 - 2 करेंगे तो 25 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अरे यार 27x - 2x -27 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब 2 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 27, और -2 कॉमन लेंगे यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 27 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आपका वैल्यू मिला, यहाँ पे 2 आएगा, 2x प्लस 27 x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन होगा तो 2x प्लस 27, यहाँ से -1 कॉमन होगा तो 2x प्लस 27। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -27/2। तो माइनस में तो वैल्यू आती नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, किसी का आंसर सही नहीं आया, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है इसका आंसर। नहीं वो नहीं होगा, हाँ डी आ रहा है सबका। अब देखिए, अगर आप चाहते इसको तो इक्वेशन आप ऐसे भी बना सकते थे। अब इसको ध्यान से समझिए कि इक्वेशन आप इसको कैसे और बना सकते थे। देखिए, और तेज़ी से इक्वेशन आप कैसे बनाते हैं। ए डेटा था हमारे पास, देखिए, और आसानी से इक्वेशन कैसे बनाते हैं इसको ध्यान से देखिए। देखिए, यहाँ से यहाँ तक आप अलग करिए, 4 कोने अलग हो गए। ठीक है, 4 कोने अलग हो गए, तो ax है तो इधर का मिला x², ax है तो ये मिला x², ax है तो क्या मिला x², और ये भी दोनों तरफ इधर x है तो ये भी क्या मिला x²। तो 4x² तो कोने से आ गया।
ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे 15 है और चौड़ाई x है, तो 15x इधर हो गया, 15x इधर हो गया, 30x। उसी तरह से इसका देखें, 10 इंटू एक्स करेंगे तो 10x इसका और 10x इसका, टोटल कितना हो गया 50x। तो ये हो गया देखिए 50x, ठीक है। अब उसके बाद ये टोटल एरिया हो गया किसके बराबर, 54 के बराबर। तो 54 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -54 इक्वल टू 0। तो देखिए सेम टू सेम इक्वेशन वहीं बना है। तो आप दोनों तरीके को दिमाग में रखिए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करिए। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है। यदि इस मैदान की लंबाई 6 मीटर अधिक होता तो इसका क्षेत्रफल 54 मीटर स्क्वायर अधिक होता। तो मैदान की वास्तविक लंबाई बताइए। मैदान की वास्तविक लंबाई बतानी है, बताइए सब लोग। इसका क्या आएगा आंसर? हाँ ये सही था। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है 144। इस मैदान की लंबाई 6 मीटर और अधिक होती तो इसका क्षेत्रफल 54 मीटर स्क्वायर और अधिक होता, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, ओ नो सॉरी, काफ़ी मिस्टेक हो गया। ब्रैकेट में 6 लिखा हुआ है भाई, तभी तो हम कहे एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा है। LB 144 है और ब्रैकेट में देखिए L+6 है, बिल्कुल। कौन बताया था, क्या नाम है, अभिषेक सिंह। अरे बहुत सही, ठीक है, तभी तो मिस्टेक आ रहा था, तभी हम कहे यार कहाँ से आ रहा है। 144 + 54 अब सही है। अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा LB प्लस 6 का B में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6B इक्वल टू कितना हो गया 144 + 54। हाँ सही है। नहीं ये नहीं सही होगा, बिल्कुल सही बताया था। 144 से LB कट जाएगा क्योंकि LB की वैल्यू भी कितनी है 144 ही है। तो यहाँ से देखें 6B इक्वल टू आ जाएगा 54। तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा 54 डिवाइड बाई 9। तो 54 डिवाइड बाई 6 तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो B इक्वल टू कितनी हो गई 9 हो गई, B की वैल्यू 9 हो गई। अब जब B की वैल्यू 9 होगी तो L की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो L इंटू B कितना हो गया 144। तो L बराबर कितना हो गया 144 डिवाइड बाई 9 से इसको कट कर लेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है। वो मुझे लगा कि जैसे मैंने इसको क्या किया था, ऐसे लिखा था, और इसको सॉल्व करिए सब लोग। एक खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 36 मीटर और 21 मीटर है। खेल के मैदान की सीमा रेखा के चारों ओर 3 मीटर की दूरी पर पोलों को लगाना है। तो आवश्यक पोलों की संख्या बताइए। मैंने बताया था कि चारों तरफ मान लीजिए पेड़ लगाने हैं कुछ इस तरह से, तो आप कैसे निकालते थे? सबसे पहले आपको निकालना है परिमाप निकाल करके जितने मीटर की दूरी पे लगाना होता है उससे कर दीजिए डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, किसका आंसर आ रहा है? जल्दी से आंसर बताइए सब लोग। परिमाप कितना आएगा? तेजी से बताते हैं इसको। देखिए लंबाई और चौड़ाई 36 और 21 है ना, तो परिमाप क्या होता है 2L + B अपॉन में कितना हो गया 3। अरे थोड़ा लेट हो गया ना आज। 2L + B 36 + 21 और डिवाइड बाई 3। अब इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से इसको जब कट करेंगे तो कितना हो गया 19। तो ये हो गया 38। इसका आंसर कितना आएगा 38।